इमरान खान की रिहाई का मुतालबा, मामला आगे निकल गया। शहर इक़्तिदार में होने वाली बैठक, अंदरूनी कहानी, माह रमजान से पहले बड़े इवेंट का फैसला। सिद्दीक जान अहम तफसीलात सामने ले आए। सहाफ़ी सिद्दीक जान ने अपने ब्लॉग में कहा है कि शेर अफजल मरबत को पीटीआई से निकाले जाने के बाद अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर का सोशल मीडिया पर बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन असल खबर ये है कि मामला इमरान खान की रिहाई से भी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। माह रमजान से कबल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। खान की रिहाई के लिए बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता है या नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बड़ा दबाव डालने की तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्तसर ये कि गेम ऑन हो चुकी है। सिद्दीक जान ने कहा कि दूसरा बड़ा फैक्टर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, जो हुकूमत के लिए एक बड़ा संजीदा मामला बनने जा रहा है। इसीलिए मोहसिन नकवी समेत दीगर अहम शख्सियात मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन JUI की क़यादत अवामी एहसासात को समझ चुकी है कि हमें अगर सियासत करनी है तो इमरान खान से बात करना पड़ेगी। सिद्दीक जान ने कहा कि जुनैद अकबर के आने से PTI और मौलाना फजल रहमान में कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। हत्ता कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात से पहले मौलाना ने अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया था। उन्होंने कहा ये बात तय है कि अगर मौलाना फजल रहमान ने सियासत करनी है तो उनको अवामी एहसासात और जज्बात का ख्याल रखना पड़ेगा। सिद्दीक जान ने अंदरूनी कहानी बताते हुए दावा किया कि मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ा जिरगा करने जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन भी एक बड़ी मीटिंग करने जा रही है ताकि आइंदा का लाहा अमल तय किया जा सके। आर्मी चीफ को कप्तान का तीसरा खत, दबाव में इजाफा, कप्तान के खिलाड़ियों पर सख्ती, मरबत फारिग। इमरान रियाज खान की चौंका देने वाली खबरें। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने बताया है कि बानी PTI ने तीसरा खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली का मामला भी उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान को यह तीसरा खत लिखने की नौबत क्यों पेश आई। इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पहले 2 खतों का वो रिस्पॉन्स नहीं आया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। इमरान रियाज ने दूसरी बड़ी खबर देते हुए बताया है कि बानी PTI ने अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की सख्त सरजनिश की है। इमरान खान ने कहा है कि वतन की रिपोर्ट पर पूरी पार्टी आखिर क्यों खामोश है। पंजाब में कोई अपोजिशन नजर नहीं आ रही। किसानों के मसाइल से मुताल्लिक बात क्यों नहीं की जा रही। इमरान रियाज खान ने कहा कि PTI के रहनुमाओं का तो ये हाल है कि खान साहब कोई ट्वीट कर दें तो उसे रीट्वीट करने तक की तौफीक नहीं की जाती। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इम्तिहान तो अब शुरू होगा जब इमरान खान आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखेंगे। अब देखते हैं कि इस खत को PTI के कौन कौन से अहम रहनुमा ट्वीट करते हैं। इनका कहना था कि शेर अफजल मरबत को PTI से निकाल दिया गया है। मरबत साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। शेर अफजल मरबत का पत्ता काटने से मीडिया में जमागुनियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये फैसला इमरान खान के हुक्म पर किया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वफ्द के हमरा दौरा पाकिस्तान। दोनों ममालिक के माबैन 24 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। तकरीब में तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सन्स के तबादले, एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन, पानी के शोबे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मजहबी तालीम के हवाले से मुआहदात तय पा गए। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन बरादराना ताल्लुकात सदियों से कायम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब के दौरान तुर्की ने हमेशा इमदादी कामों में मदद की। गाजा हो या कश्मीर, तुर्क सदर ने हमेशा तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। तुर्क सदर अपने नजरिए की वजह से इस्लामी दुनिया के अहम लीडर शुमार होते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम दहशतगर्दी से लड़ रही हैं। तुर्क सदर ने कहा, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान और तुर्की दो अजीम कौमें हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ आकर दिल से खुशी हुई। तुर्की और पाकिस्तान के माबैन 24 मुआहदों पर दस्तखत हुए। हमने अपने ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से $5 अरब के तिजारती हजम पर बातचीत हुई। तुर्की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करता है। तुर्की के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर का गर्म जोशी से मुसाफिहा। मुसल्लह अफ़वाज की चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तुर्क सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सदर की आमद के मौके पर दोनों ममालिक का तराना भी बजाया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से वज़रा और वफ्द का तारुफ भी करवाया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर में मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और तुर्की का बाहमी मफाद में तिजारत मईशत के शोबे में ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सदर ममलिकत ने कहा, सदर एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तर्किया बिजनेस फोरम का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तुर्क सदर से बरादराना ताल्लुकात के फरोग पर बात हुई। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान $5 अरब के तिजारती हजम के लिए पुरज़्म हैं। तुर्क सदर ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन के मसले के लिए आवाज उठाई। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना और तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर की क़यादत में तुर्किया ने तरक्की के नए मनाजिल तय की। रजब तैयब एर्दोगान उम्मत मुस्लिमा की आवाज हैं। पाकिस्तानी आवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल के दरमियान तिजारत के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। इजरायली बमबारी से हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम से खिताब। मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। अगर कोई खत मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भेजवा दूंगा। खत की बातें सब चालें हैं। मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 को वापस ले लिया। बिल वापस लेने की तहरीक सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, IMF के वक्त ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजों से नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से वक्त मांगा था। चीफ जस्टिस ने इन्हें जुडिशल इस्लाहात पर बताया है। नैब को बानी PTI के दौर में सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। नए नैब कानून का असल फायदा तो बानी PTI ने उठाया। हमें कहीं भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाती। 8 फरवरी को पंजाब में जलसे की दरख्वास्त दी थी। PTI किसी से नहीं घबराई कि वो KP में जलसा करे। कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं ताकि नुकसान का तदारुक हो सके। 1971 के इलेक्शन का बुनियादी तनाज़ा ये था कि ज्यादा मैंडेट वालों को हुकूमत नहीं दी गई। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तुर्क खातून अव्वल एमना एर्दोगान से मुलाकात। मरियम नवाज ने पाकिस्तान आमद पर तुर्क खातून अव्वल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए इकॉनमी की तकरीब में भी शिरकत की। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, तमाम आलमी सरमायाकारों और शराकतदारों का खैर मकदम करती हूँ। अमीना एर्दोगान की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें सफाई के आलमी तरीक़ाकार से रोशनास कराया। साफ शहर सरमायाकारी और सयाहत को फरोग देते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सहाफत की दुनिया में कदगनों को नामंजूर करता हूँ। हुकूमत की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक बनाने की बजाय सहाफ़ी खुद ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। फेक न्यूज़ के हवाले से सहाफ़ी खुद ज़ाब्ता अखलाक बनाएं तो हुकूमत से बेहतर बनाएंगे। 26वीं आनी तरमीम में शब खून मारने का मुकाबला किया। हम 26वीं आनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे को मुस्तरद किया। 26वीं आनी तरमीम की 56 क्लॉजेस थी। हम हुकूमत को 26 क्लॉजेस पर लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी ऑफिसर की बजाय आम जज करते हैं।
जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, तो क्या आप चाहते हैं कि अब आर्मी में भी जुडिशरी कोर बना दी जाए? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। बहस में वक्त जाया न करें। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने कहा, 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक अब याद आए हैं? उधर पंजाब का जरूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरले के मुफ्त प्लॉट का ऐलान। पहले मरले में 22 अजला में 33 स्कीमों के तहत 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी रीजन में 658, लाहौर में 518, भक्कर रीजन में 131, मुल्तान में 270 मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। बुधराना पंजाब का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। पंजाब हुकूमत का भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। इंसदाद गदागरी के कानून में तरामीम पंजाब असेंबली में पेश कर दी गई। मुजवजा तरमीम के मुताबिक एक शख्स से भीख मंगवाने वाले को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। एक से ज्यादा लोगों से भीख मंगवाई तो 5 साल तक कैद काटना पड़ेगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले को 7 साल तक कैद में गुजारना होंगे। पंजाब में बारिशों की कमी के बायस पानी की किल्लत का खदशा। सूबे भर के तमाम गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा कार वॉश और सर्विस स्टेशन फौरी बंद करने का हुक्म। पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम कार वॉश स्टेशन पर 28 फरवरी तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और यू चैनल्स की तनसीब लाजमी करार। खिलाफवर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। कार वॉश एरिया सील कर दिया जाएगा। घर में गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माना भरना होगा। शर्जील मेमन की कराची वालों को वार्निंग। बोले, मोटरसाइकिल हो या हैवी गाड़ी, सबको फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होगा। जिस गाड़ी के पास सर्टिफिकेट ना होगा वो सड़क पर नहीं आएगी। एक्साइज ने बताया कि 80,000 नंबर प्लेटें तैयार हैं मगर लोग नहीं ले रहे। जो नहीं ले रहे वो फौरन ले लें। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी शोरूम से बाहर आई तो सरकार जब्त कर लेगी। 30 दिन का वक्त दिया है। हैवी गाड़ियों वाले फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। काबुल में खुदकुश धमाका। एक शख्स जाँ बहक। वजारत शहरी और तरक्की के करीब धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में एक हफ्ते में होने वाला दूसरा खुदकुश धमाका है। 2 रोज कबल कंदोज में एक बैंक के बाहर खुदकुश हमला हुआ। वजारत दाखिला के मुताबिक यह खुदकुश हमला था जिसमें एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर वजारत के दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था जब एक एहलकार ने उसको निशाना बनाया। खुदकुश हमलावर हलाक हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया गया। शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद। सऊद शकील मुतबादिल खिलाड़ी कामरान गुलाम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। शाहीन आफरीदी जानबूझकर जनूबी अफ्रीका के बैटर मैथ्यू ब्रेड्स के रास्ते आए। सऊद शकील और कामरान गुलाम ने टिम्बा बाओमा के आउट होने के बाद उनके करीब जाकर गैर मुनासिब अंदाज में सेलिब्रेट किया। तीनों क्रिकेटर्स को 1-1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया।